सर अब आप ही कोई हल निकालिए। सर तुम अपनी वालदा को नहीं लाओगे? सर लेकिन आप तो वहां कमिट करके आए हैं ना। तुम्हारी वालदा नहीं आ सकती, किसी और की वालदा तो आ सकती है। क्या मतलब सर? देखो, अगर तुम्हारी वालदा आई तो ये राज फाश हो जाएगा कि तुम और मैं कजिन्स नहीं हैं। And I can't afford to make that mistake. तो सर फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हुआ? कोई आइडिया है या डिस्ट्रैक्ट हो गए? I'm sorry sir. फोकस। सर आई बिलीव किसी और को मेरी वालदा बना के ले जाना इज नॉट अ नाइस आइडिया। Do you have a better idea? नो सर। कोमल ने तुम्हारे लिए क्या किया तुम्हें याद है? अगर तुम्हारी हकीकी वालदा आ गई और उन्होंने गलती से कुछ कह दिया तो कोमल का दिल फिर से टूट जाएगा। और नफरत इंसान को किस अजियत में मुब्तला कर देता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं। मैं इस रिश्ते के हक में था ही नहीं, लेकिन अब जो भी करना पड़ेगा कोमल के लिए करना पड़ेगा, उसकी मोहब्बत के लिए। एनी कंफ्यूजन? नो सर, सब क्लियर है। आई थिंक वी शुड वर्क ऑन इट। गुड। कितने दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। क्या हुआ है? किस चीज का सोग मना रही हो तुम? साहिर, मैं ये सब क्यों लेके आया हूं मैं? अलमारी में रखने के लिए? क्या है ये डेकोरेशन पीस है? जाओ, जाकर पहन के आओ। साहिर, अभी जाओ और जाकर पहन के आओ। जाओ। कोमल, शादी के बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे। I mean, इस घर में नहीं रहेंगे। देखो, ये घर साहिर का है। आई नो इट्स अ बिग हाउस और यहाँ रहने की काफ़ी जगह है, लेकिन फिर भी यार मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे घर में रखूँ। अरे नहीं, तुम जॉब कर सकती हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। इनफैक्ट अच्छा है ना, मुझे सपोर्ट मिलेगी। नो वे, मुझे आगे पढ़ने का कोई शौक नहीं है। MBA कर लूँ ना, इतना ही काफ़ी है।
पहनो इसे। पहनो। साहिर, What's wrong with you? तुम मुझे खुश क्यों नहीं देख सकती? स्टॉप इट साहिर। आप कब समझेंगे? तुमने मुझे चैलेंज किया। ये तो कमाल हो गया। साहिर, साहिर प्लीज मुझे खोले। साहिर प्लीज, प्लीज मुझे खोल। साहिर आई एम सॉरी, प्लीज साहिर प्लीज मुझे खोल दे प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होगा। चुप। That's better. हाथ पकड़ा था ना मेरा, अब पकड़ो। नहीं?
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग शहरियार। सर आज आप अपना नाश्ता खुद बना रहे हैं? आज ईशल का डे ऑफ। ओह, दैट्स रियली नाइस। नाश्ते के बाद सी मी इन 15। ओके सर। गुड मॉर्निंग। साहिर, मुझे मेरी सजा मिल चुकी है साहिर। प्लीज मुझे खोल दे, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। इस तरह अच्छी लगी। Spend the whole day like this. देखो मैंने इतनी मेहनत की है, एक दिन तो बनते हैं। साहिर प्लीज प्लीज Come on, have some juice. ऑफिस की जरा देर हो रही है। Let's get ready. साहिर प्लीज मुझे खोल दे, मैं सारी रात से इसी तरह बैठी हूँ। प्लीज साहिर। तो पिछले चंद दिन तुम बहुत बिजी रहे, तो आज यूनिवर्सिटी से ऑफ ले। Have some rest. Hey, today's your day off. और काम की फिक्र मत करना। शाम को वापस आके खाना भी मैं बना। Okay? Aren't you feeling lucky? You're such a caring husband. बस यूं ही रहे, हंसते मुस्कुराते। प्लीज मुझे खोले, ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। खोले मुझे। तुम बात क्यों नहीं समझती हो? अगर इस तरह स्ट्रगल करती रही ना तो मेरे पास जंजीर भी है। शोर क्यों मचाती हो तुम? I know what you need. I have a solution for you. Yes. साहिर, साहिर। Something's missing. Yeah. Oh, you love this. That's good. That's perfect. See you later. चले? हम ऑफिस जा रहे हैं सर। नहीं, तुम्हें किसी से मिलाना है। आओ। शरिया, ये तुम्हारी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम्हारी वादा बन के तुम्हारे साथ जाएगी रिश्ते की बात करने के लिए। किचन में भी कोई नहीं है? वहां पर भी कोई नहीं है। तो हम कौन सा बता कर रहे हैं जो कोई हमारे इंतजार में होगा? दिन का वक्त है, सब मसरूफ होते होंगे। लेकिन घर में किसी को तो होना चाहिए ना। ईशल, ईशल बेटा। हमें भी वैसे ना बता कर आना चाहिए था शमसा। ईशल का फोन भी काम के वक्त भी नहीं लगता। शायद ईशल अपने कमरे में ना हो। आप दोनों एक दूसरे से बात कर लें, जितना भी वक्त दरकार है ले लें, लेकिन कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है। आपके पास शहरियार का नंबर है? जी।
कुछ पूछना हो तो फोन कर लीजिए। जी ठीक है सर। खुद से कोई फैसला नहीं करना। आप दोनों मुझसे राब्ते में रहिए। जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता आप इस शहर में रहिए। उसके बाद आपका इंतजाम कर दिया जाएगा। याद है आपको सांस की बीमारी। हाँ जी मुझे पता चल गया है। बेहतर एहतियातन आप लिख लीजिए। जी ठीक है मैं लिख लेती हूँ। शरिया तुमने कुछ पूछ लिया? ओके देन लेट्स गो। नहीं सर, मैं अपनी वालदा के बिना रिश्ता नहीं करूंगा। ईशल बेटा अंदर हो। ईशल ईशल क्या कर रही हो शमसा? यूं किसी के कमरे में जाना अच्छी बात नहीं है। मैंने सोचा कि दरवाजा खुला हुआ है तो जरा अंदर जाके देख लूं कि शायद कोई वो सॉरी हो सकता है वो लॉक करके गए। मेरा ख्याल है हम सही वक्त पे नहीं आए। आओ घर चलते हैं। जी आ जाओ आ जाओ। जी वसीम मेरा ख्याल है वहां से आवाज आई है। नहीं लेकिन वो तो लॉक है। मेरा ख्याल है आवाज दिलावर भाई के कमरे से आई है। और देखते हैं। चलिए। आई अपोलोजाइज शरिया। सर आई होप आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हैं। मेरी वालदा नहीं है तो क्या, दूसरों की वालदाओं का तो एहतराम कर सकता हूँ। आई एम सॉरी, अब आपकी मदद दरकार नहीं है। आप फिक्र मत करें, आपसे जो कमिट किया गया था वो पूरा होगा। आपको ऑफिस आने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। मैं किसी को भेज के इंतजाम करा दूँ। ठीक है सर, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम अंकल। जी बेटा, आप कहीं बाहर हो? जी अंकल, मैं एक्चुअली एक काम के सिलसिले में घर से थोड़ा दूर आया हूँ। खैरियत? हाँ बेटा, हम घर आए हुए हैं। यहाँ कोई नहीं मिला तो सोचा कॉल कर ले। आप लोग घर पे हैं? ईश्वर से मुलाकात हुई आपकी? नहीं बेटा, वो भी नहीं है घर पर, यूनिवर्सिटी गई होगी। हाँ, यूनिवर्सिटी का टाइम हो चुका है वैसे। अंकल मुझे याद आया, ईशल और साहिर दोनों एक साथ बाहर गए हैं। उन्हें आने में शायद थोड़ी देर हो जाए। अच्छा, जब तक वो आते हैं हम दिलावर भाई के पास हैं। ठीक है अंकल, आप लोग बैठिए, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। खुदा हाफिज़। सर, मेरी अम्मी ने हम दोनों बहन भाइयों की शादी को लेकर बहुत ख्वाब सजा रखे हैं। मैं नहीं चाहता उन्हें इस वक्त से महरूम किया जाए। I don't give a damn. Just shut up and listen to me. गौर से बात सुनो मेरी। पहुंचते साथ ही तुम अंकल आंटी के साथ बैठ जाना। मैं कोई बहाना बनाऊंगा। I need some time. Give me 20 to 30 minutes. ठीक है? All right, sir.
ईशल, ईशल, ईशल होश में आओ। ईशल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप लोग? ठीक। अल्लाह का शुक्र है। आप लोग प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए, साहिर आता ही होगा, प्लीज। अच्छा बेटा। बेटा तुम्हारी अम्मी का अब क्या हाल है? जी आंटी, अम्मी पहले से बहुत बेहतर है। चलिए, अल्लाह का शुक्र है। आपकी तबीयत कैसी है अंकल? हाँ बेटा ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक गॉड अंकल, मैं जल्दी आ गया, वरना आपकी दवाई का टाइम गुजर जाता। एक मिनट ठहरिए, लीजिए लीजिए पानी लीजिए। आराम से आराम से। अच्छा। बस चाहिए? अरे बस बस। थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, अगर साहिर आ गए तो ठीक, वरना मैं किसी और दिन आ जाएंगे। ठीक है। मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूं कि आपको इतना इंतजार करना पड़ा। माजरत तो हमें करनी चाहिए, बिन बताए चले आए। नहीं, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। आइए ना, आइए बैठिए, आइए प्लीज आइए। ये आपने क्या बात कर दी? क्या ये आपका घर नहीं है? हाँ, घर तो मेरी बेटी का ही है, लेकिन यहाँ कोई मौजूद भी हो। खैर, ये आपने सही कहा, ये गलती तो मुझे तस्लीम करनी पड़ी। चलिए आधी आधी शेयर कर लेते हैं। साहिर बेटा, वो ईशल नजर नहीं आ रही। दरअसल उसकी तबीयत बड़ी खराब है, हम तो रास्ते से ही वापस मुड़ आए, वरना हमने तो शाम को वापस आना था। सब फटा जा रहा था बेचारी को। रास्ते से मैंने उसको दवाई ले ली थी, वापस आती कह रही थी मेरे मिलने। एकदम से उसको चक्कर आया तो मैंने बेहद सोचा कि आराम करूं। आप कहते तो मैं उसको जगा देता हूँ। अरे नहीं बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छा नहीं है, उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी, सोने दो उसे। वैसे आप लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? कोई 1.5 घंटा हो गया। आई एम सो सॉरी। वैसे ही आपने अपने आप को मेहमान का टाइटल दे दिया और हम आपकी कोई खातिर खिदमत भी नहीं कर सके। अब हम शर्मिंदा हो रहे हैं। नो रियली, आप लोग आया करें, अच्छा लगता है। वरना इतने बड़े घर का क्या फायदा जब अपने लोग ही ना उसमें। अब्बा भी खुश हो जाते हैं और खासतौर पे ईशल भी। वैसे भी चंद दिनों में कोमल इस घर में आ जाएगी। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप आसपास कोई घर देके ना किराए पे ले लें। अपना घर या तो बेच दे या किराए पे चढ़ा दे, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। आप जाके ईशल से मिल लें। नहीं, मेरा ख्याल है कि ईशल को सोने दें, मिलना मिलाना तो लगा रहेगा। As you wish. चलें?
हाथ तो मेरे कपड़े, ये सब किसने किया? अम्मी आई थी। अम्मी, अम्मी, बाबा, अम्मी, बाबा, साहिल, what happened to her? यार प्लीज मुझे इस इंसान से बचा लो, ये मुझे मार देगा, तुम्हें बता रही हूँ, kill me, please help me. ईशल, stop it. क्या हो गया तुम्हें? Are you in your senses? आप मुझे मार क्यों नहीं देते? एक ही बार मुझे मार दे, क्यों जिंदा रखा है मुझे? ईशल, behave yourself. क्या हो गया तुम्हें? Come on, control yourself. यार ये मुझे छोटी छोटी बातों पे सजा देते हैं, मुझे अज़ियत में रखा है, मुझे मारते हैं। कल भी सारी रात इन्होंने मुझे कुर्सी से बांध के रखा। प्लीज यार ट्रस्ट मी, ये देखो निशान। सी, कोई निशान नहीं है ईशल। आई बिलीव तुम्हें आराम की जरूरत है यार। यही पे थे निशान। दिखाओ मुझे, क्या किया तुमने अपने आप के साथ? दिखाओ। कोई निशान नहीं ईशल, शेरू सही कह रहे, तुम्हें आराम की जरूरत नहीं करना मुझे आराम। चलो। ईशल, साहिल मेरे करीब मत आइएगा, मैं आपको मार दूंगी। ईशल प्लीज। साहिल मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको मार दूंगी। डोंट कम एनी क्लोजर। ईशल इसे तो नीचे रखो, तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं रखूंगी, आप मुझे फिर से बांध देंगे। I'm sorry. I'm sorry. Look at me. बार गलतियां करता हूँ, बार माफी मांगता हूँ। अब क्या करूं? I don't know what to do. I'm sorry. पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तुम चाहती मैं मर जाऊं? शायद तुम सही चाहती हो। Fine. I'll shoot myself. तुमने अगर कोई और सजा देनी मुझे तो go ahead. मैं उसका हकदार हूं। La 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 ha 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 आंसू है आंखों में, आहे है सांसों में, बस तुमको ही चाहूं मैं। तुम जो कहो वो मैं करके मनाऊं पिया। बोलो ना
बोलो ना। क्यों जाहिर, क्यों करते हैं आप ये सब कुछ? पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। मैं समझ रहा था कि तुम जानती हो। I'm sorry. तुमने मुझे माफ किया? तुमने शरिया से मेरी शिकायत की। क्या लगता है वो तुम्हारा? इशिल, हम दोनों मियां बीवी हैं। हमारे बीच किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं, और ना ही मैं आने दूंगा। हमारे बीच अगर कोई आया तो मौत आएगी, समझी तुम? ये हम हैं ईश्वर, दिस इज अस। एक दूसरे के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। इस कमरे में जो भी होता है बाहर इसका तमाशा नहीं लगना चाहिए। वसीम, क्या हुआ? किसी बात की परेशानी है? परेशान नहीं हूं मैं, सोच में पड़ गया हूं। कैसी सोच? इशिल का फोन अक्सर घर में मसले करता है, सिग्नल नहीं मिलते। आज भी फोन किया लेकिन सिग्नल नहीं मिले। कहना ये चाह रहा हूं कि शायद वो घर में थी। मेरी तो इन दिनों ईशल आपी से बिल्कुल बात नहीं हो पा रही। अरे कोमल, ईशल बिजी होगी यार। अम्मी बता रही थी उनके सर में शदीद दर्द है। अब कैसी हैं वो? नहीं, अब तो पहले से काफी बेहतर है। अच्छा सुनिए। हाँ कहो। हमारा रिश्ता कब होगा? बहुत जल्द। मुझे बहुत बड़ा मंगनी का फंक्शन करना है, सारी सहेलियों को बुलाना है। अरे कोमल देखो, जो करना है तुम शादी पे कर लेना प्लीज। मंगनी बहुत सादा तरीके से होनी चाहिए। क्यों? आपका दिल नहीं करता? दिल तो बहुत है लेकिन खुशियों को नजर लग जाती। आपकी अम्मी और मेरी अम्मी मिलके सारी नजरें उतार देंगी। वैसे आप अपनी अम्मी को भेज कब रहे हैं? अब जवाब तो मैं जानती हूँ, लेकिन बार बार इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप परेशान होकर जल्दी रिश्ता भेज दें।
नाइला बेटा, सब्र करो, हौसला रखो। अंकल, ये आप बात कर रहे? हाँ नाइला, सब ठीक तो है? बेटा मैं रशीद अंकल बोल रहा हूँ, तुम्हारा पड़ोसी। अंकल ये नंबर तो नाइला का है ना, आपके पास कैसे? बेटा मुझे तुम्हें ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगी। इंसान को समझौता करना ही पड़ता है, हालात के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। इंसान क्या सोचता है, ख्वाब बुनने लगता है, फिर एक पल में मंजर आंखों से ओझल। देखो शेरी, तुम्हें अपनी माँ के ख्वाब पूरे करने होंगे। अगर तुम उनके अरमान पूरे नहीं करोगे तो कौन करेगा? हौसला रखो। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो तुम्हारी बहन का कौन ख्याल रखेगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। मैं शायद ये जॉब कंटिन्यू ना कर पाऊं। I'm really sorry. तुम गलत समझ रहे हो। तुमने जो कुछ किया इन्हीं के लिए किया। ऐसी हालत में तुम कोई भी गलत फैसला करोगे तो नाइला को उसका नुकसान पहुंच सकता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ कोमल, बोलो। कैसे हैं? ठीक हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, मैं इस वक्त आपके पास नहीं हूँ। पास नहीं हूँ मगर साथ हूँ। अचानक से क्या हो गया अम्मी को? मैं आना चाहती थी मगर मैं समझ सकता हूँ कोमल, और तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। मैं जानती हूँ आप पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, मगर मैं आपके गम में बराबर की शरीक हूँ। कोमल, मैं भी तुमसे बात करने की हालत में नहीं हूँ, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। भाई, उस दिन कुछ लोग। तुम ठहरो नाइला, मैं देखता हूँ। ईशल, कहाँ खोई हुई हो बेटा?
नहीं नहीं अम्मी, इतनी उदास क्यों हो फिर? सब ठीक तो है ना? बेटा, साहिर ने तो कुछ नहीं कहा। नहीं बाबा। तो फिर इतनी उदासी क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुमको हमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। बेटा, तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, उस दिन भी हम तुमसे मिलने गए थे और मुलाकात नहीं हो पाई थी। बताया करें आप लोग। इसलिए ऐसा क्यों कह रही हो? कोई नाराजगी है हमसे? अम्मी, बाबा, आप दोनों कोई और बात नहीं कर सकते हैं मुझसे? बेटा, हमें फिक्र है तुम्हारी। मत क्या करें मेरी फिक्र। ईशिल, बेटा क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? कुछ नहीं है। वैसे भी यहाँ पे तो कोई भी यकीन नहीं करता है मुझ पर। मैं जानती हूँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उस दिन भी मुझे महसूस हुआ था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। सच सच बताओ, क्या बात है? कोई फायदा नहीं है अम्मी, कि सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बेटा, तुम बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारे बाबा को कैसे समझाऊंगी? उस दिन उन्होंने भी पहली बार इस बात को महसूस किया है। अम्मी, आप दोनों को इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईशल, ईशल, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ क्या बात है, वरना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अम्मी, अम्मी, उस दिन साहिर ने मुझे कुर्सी से बांध के भाई रुक क्यों गई? सब बताओ ना अम्मा को। चले मैं ही बताता हूं। उस दिन मैंने इसे कुर्सी से बांध दिया। आप पूछेंगे नहीं क्यों? क्यों? आंटी, ये अपना बिल्कुल ख्याल नहीं, ना तैयार होती है ना मेकअप करती है। कोई कैसे कहेगा कि ये मेरी बीवी है, साहिर जमान सिद्दीकी की बीवी? बल्कि मुझे इसका ख्याल रखना पड़ता है। उस दिन मैंने इसे कुर्सी पे बिठाया, बांधा और मेकअप किट निकाल के बकायदा मेकअप किया और तैयार किया। अब आप बताएं, मैंने कुछ गलत की? कैसे तैयार नहीं होना चाहिए? इसे अपना ख्याल नहीं रखना चाहिए? हाँ बेटा, इसे बिल्कुल अपना ख्याल रखना चाहिए। देखा ईशा, मैंने क्या कहा? हमारी अम्मा जरूर समझे, लेकिन एक तुम हो जो मुझे अभी तक नहीं समझे। मैंने तुमसे माफी मांग ली थी, फिर भी तुम अपने महके में मेरी शिकायत लगा रही थी। क्या इज्जत रह जाती मेरी
अगर वो सच जान लेते, और वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम मेरी दी हुई चीजों को इस्तेमाल करो, अपनी जिंदगी से मायूसी और गमगीनी को निकाल दो। लेकिन नहीं, तुम एक बार फिर मुझे नहीं समझ सकी। मैं नहीं बताना चाह रही थी उन्हें, लेकिन अम्मी ने खुद ही मुझसे। क्या कहा था मैंने तुमसे? इस कमरे में जो भी हो बाहर तमाशा नहीं लगना चाहिए, यही कहा था ना मैंने, यही कहा था ना मैंने। जी Sahir, please, Sahir. I'm really sorry, Sahir. आइंदा नहीं होगा। Sahir. Sahir, please. ये किसके हैं? अम्मी के। अम्मी ने कभी आपको नहीं बताया। ये अम्मी को उनकी शादी पर मिले थे और अब आपकी शादी पर आपकी दुल्हन को मिलेंगे। नाहिला, अम्मी की हालत इतनी सीरियस तो नहीं थी, फिर उन्हें अचानक से क्या हो गया था? भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर्स ने भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। अम्मी बिल्कुल ठीक थी। कुछ लोग आए थे उनसे मिलने के लिए। मैं अंदर चली गई और उनके जाते ही अम्मी की तबीयत खराब हो गई। नाहिला, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानती। मैंने पहली बार देखा था उन्हें। मेरी मुलाकात सिर्फ एक से हुई थी।